मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक युवक को बांग्लादेशी बताकर बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने महज 4 दिनों के भीतर 12 स्थानों पर छापेमारी कर मुख्य आरोपी कैलाश मुखिया, शिव कुमार और प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि पीड़ित युवक मोहम्मद मुर्शीद आलम मूल रूप से सुपौल जिले का रहने वाला है। घटना से एक दिन पहले आरोपी शिव कुमार पीड़ित के कमरे पर गया था, जहां उसने गाली गलौज की और मुर्शीद को आपत्तिजनक बात बोलने के लिए मजबूर किया। अगले दिन तीनों आरोपियों ने एक गैंग बनाकर चकदह इलाके में मुर्शीद को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने जब वीडियो की जांच की तो मामला सही पाया गया। इसके बाद तुरंत एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने छापेमारी कर तीनों को धर दबोचा है। एसपी ने बताया कि मुख्य अभियुक्त कैलाश मुखिया है और साथ देने वाला शिव कुमार और प्रियांशु है। बताया कि मामले में 2 अन्य अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी भी जारी है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। एसपी योगेंद्र कुमार ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, मधुबनी जिले में किसी भी धर्म या समुदाय के व्यक्ति के साथ इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर पुलिस कठोरतम कार्रवाई करेगी। फिलहाल आप सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान मधुबनी एसपी क्या कुछ बता रहे हैं। तो अपना चकदा गांव अंतर्गत 1 जनवरी को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को बांग्लादेशी समझ करके कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत इसमें प्राथमिकी दर्ज करी थी राजनगर थाना ने अटेम्प्ट टू मर्डर और बाकी धाराओं के अंतर्गत। और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति था उसकी पहचान की गई थी। वो सुपौल जिले का रहने वाला था, बीरपुर थाना क्षेत्र का, और यहाँ मधुबनी के राजनगर में राजमिस्त्री का काम करता था। वो उसको जो चेहरे पे चोट लगी थी तुरंत उसका इलाज कराया गया था और वो अभी ठीक है, अपने घर चला गया है। इसमें हम लोगों ने जब सोशल मीडिया सेल ने हमारी इस वीडियो की जांच की तो ये पता चला कि जो लड़के इसमें शामिल थे वो राजनगर थाना क्षेत्र के ही थे। सभी की पहचान हो गई थी तुरंत उसमें, और इनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सदर 2 की टीम नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। और ये टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। पिछले 4 दिनों में करीब 12 जगहों पे हम लोगों ने छापेमारी की थी, क्योंकि ये लोग घटना करने के बाद से ही गायब हो गए थे। और कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। टोटल 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। जो मेन लड़का वीडियो में उसके साथ मारपीट करता हुआ दिख रहा है, जिसका नाम है कैलाश मुखिया, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा 2 लड़के और हैं साथ में, शिव कुमार और प्रियांशु उर्फ लेख नारायण। ये सभी राजनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, सभी की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, इसमें ये पता चला है कि जब 1 तारीख को ये घटना हुई है उसके एक दिन पहले यानी कि 31 तारीख को इसमें से एक लड़का जो है शिव कुमार उस पीड़ित के घर पे गया था। चूँकि ये जो इसमें पीड़ित है उसकी जो भाषा है, बोलचाल है, वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की थी। इससे इन लोग को ऐसा लगा कि ये शायद बांग्लादेश का होगा। तो वो लड़का पहले एक दिन उसके घर पे गया और उससे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बोलने के लिए बोला, जिस पर उसने विरोध किया, तो उसके साथ इसने वहाँ पर गाली गलौज करी। फिर अगले दिन जो पीड़ित अपना काम करके, चूँकि राजमिस्त्री का काम करता है, घर लौट रहा था, तो ये जो 3-4 लड़कों का ग्रुप है, इन्होंने उसको घेर लिया। वहाँ उससे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें कहने के लिए बोला, उसका वीडियो बनाया और उसके साथ मारपीट की। ये इसमें पूरा मामला यही था। तो हम लोगों ने बहुत ही सीरियसली इस मैटर को लिया और सबकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चलती रही। करीब 12 जगहों पर छापेमारी हुई है और उसके बाद कल इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। ये लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हुआ था, जिसपे इस टाइप की जो भड़काऊ चीज़ें हैं वे लोग पोस्ट करते थे, पढ़ते थे, सर्कुलेट करते थे और इधर उधर भी सर्कुलेट करते थे। तो वो भी पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है कि वो कौन कौन लोग और उस ग्रुप में थे। जो पीड़ित व्यक्ति था उसका भी मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है, क्योंकि इन लोगों ने उसको पानी में फेंक दिया था। उसकी भी हम लोग फॉरेंसिक जाँच करेंगे कि आखिर उसमें किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो कुल मिला के मुख्य अभियुक्त और जिन लड़कों ने उसके साथ मारपीट की थी सभी की गिरफ्तारी हो गई है।
और ये सारी जो गिरफ्तारी है पुलिस ने 4 दिन के अंदर ही पूरी कर ली है। और इस मामले में हम लोग बहुत ही जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल में इस मामले को ले जाएंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस ज़िले में अगर किसी ने भी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, अगर इस टाइप की कोई भी हरकत की तो कानून और पुलिस उसको बख्शने वाली नहीं है। धन्यवाद।